नमस्कार दोस्तों। एसआई की भर्ती आई हुई है और एसआई के बारे में बड़ी जानकारियां चाहिए। फोन आते रहते हैं, सर ये बताइए ये बताइए। तो आज मैं आपके लिए 4 एसआई साथ में लेके आया हूँ। तो 4 एसआई एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल काम है। लगभग 1 महीने हो गए मुझे इनको कहे हुए आओ 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 हवेली। तो आ जाए ये सारे। मैं आज परिचय करवाता हूँ। आप जो भी जिज्ञासाएं आपकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब एसआई की पहली बार तैयारी की जाती है तो किस प्रकार की जिज्ञासाएं होती है। तो क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, आज सारी जानकारियां लेंगे इनसे। मैं पहले परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले अपने बंसीलाल जी। तो बंसीलाल जी गंगानगर से है और इनकी रैंक है 73, यानी 4 एसआई अंडर 100 के अंदर है, चारों के चारों। दूसरे में अपने हैं विक्रम जी जाखड़। जाखड़ साहब अपने हनुमानगढ़ से है। और फिर है अपने रविकांत जी सुथार। रविकांत जी की 44वीं रैंक है और जाखड़ जी की 96वीं रैंक है। और फिर अपने पास विराजमान है अभिषेक स्वामी जी, ये सिक्कर से है और इनकी रैंक है 6ठी रैंक। तो आप सबको पहले तो एसआई में सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई और अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी जिज्ञासाएं हो बच्चों की सारी खुल के बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो आप में से बैकग्राउंड के अंदर पहले से नौकरी में चारों में से आप ही हो सकते। क्यों? आप बेरोजगार थे चारों के चारों। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगभग ऐसा ही मैंने देखे जो तैयारी कर रहे हैं वो 50% तो पुलिस वाले ही लगे। क्योंकि उन्हें पता है कि एसआई का क्या महत्व है। आदि जिज्ञासा होती है, बड़े अधिकारी को कई बार देख के मोटिव होती है। जैसे कई बार कलेक्टर आता है, कहीं उसको देखने के लिए जाते हैं, और हर गार्जियन को कहीं भी बड़ा अधिकारी आ रहा हो तो वहां अपने बच्चे को जरूर लेके जाना चाहिए। बच्चा वहां से भी मोटिव होता है। एसपी की इतना, कलेक्टर की इस तरीके से, तो वहां से भी होता है। तो आप कैसे मोटिव हुए? आपकी क्या इच्छा हुई कि एसआई की तैयारी? आप पटवारी में थे पहले से, तो कैसी इच्छा हुई कि पटवारी? आपको ऐसा क्या लगा कि पटवारी से बेहतरीन एसआई के अंदर है? जब वर्ष 2017 में मैं पटवारी लगा था तो मेरा जो पदस्थापन था वो तहसील सूरतगढ़ में ऑफिस के अंदर था। तो उस समय पुलिस विभाग के लोग आते रहते थे। तो एक अलग ही होता है। अलग ही होता है। वो ऑफिस में आते रहते, काम उनसे होता। थोड़ा सा हमें ये लगता भी मेरी नौकरी से एसआई की जो जॉब है उसमें वेटेज ज़्यादा है। दूसरे हमारे एक जानकारी थे, वो सीआई है इंदर सिंह जी, हमारे समाज की थे। वो उनसे मैं मिलता रहता था, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थे। और मुझे भी लगता था कि समाज में थोड़ा सा अगर अपने इस पोस्ट पे आए तो लोगों के लिए ज़्यादा कर सकते हैं। बस यही मूल भावना लेके मैं तैयारी में लग गया और आज मैं सिलेक्ट हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ हमारे साथ बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आपका बहुत नाम सुना था मैंने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। बात ये होती है कि जैसे आप में से अगर एक कांस्टेबल होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि कांस्टेबल होके एसआई की तैयारी कैसे करें? बात ये कि आप, चलो फिर भी आप बताओ, नौकरी में होते हुए तैयारी कितना, किस प्रकार से किया आपने? नौकरी में तैयारी करना बहुत, और फिर आप तो पटवारी की नौकरी में, पटवारी जी कहाँ, पटवारी जी कहाँ, पूरे दिन यही रहता है। जी सर। तो फिर आप कैसे इसको एडजस्ट किया? मेरा मानना ये है कि आप जब नौकरी में हो तो नौकरी और पढ़ाई में एक सामंजस्य की स्थिति अपने को बनानी चाहिए। वर्ष 2017 में जब मैं पटवारी लगा था उस समय मैंने लगभग 1 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर जब पुलिस विभाग के थोड़ा टच में आया और साथी गुरुजनों ने थोड़ा सा मोटिव किया कि नहीं आगे भी तैयारी करनी है, तो मेरा भी लक्ष्य यही था कि अपने तैयारी एसआई की करेंगे। तो जो ऑफिस का समय था ना शिवाजी, ऑफिस के समय में मैंने ऑफिस का काम बहुत तन्मयता से किया और उसके बाद जो समय बचता वो मैं पूरा अपना स्टडी को देता। बढ़िया बात ये थी कि जितने साल मैंने एसआई की तैयारी की उसमें से प्रत्येक दिन 2 या 3 घंटे पढ़ाई की। कभी बीच में गैप नहीं आने दिया या मन को कमजोर नहीं होने दिया। अब नए वालों को बताओ 2-3 घंटे से चल जाएगा क्या? अगर कोई नौकरी में है तो उसको तो 2-3 घंटे से मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा। उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और मेरिट भी मेरे हिसाब से बढ़ेगी, तो उसको ज़्यादा तैयारी और ज़्यादा समय देना पड़ेगा। पर ये है कि अगर कोई नौकरी में है और वो तैयारी करना चाहता है तो ये मूल बात यही है कि आप सामंजस्य बिठा के ही चलो। आप चलो ऐसा आगे आपका हो सकता है आरएस का सपना होगा। जो भी कोई नौकरी लगा मुझे पूछता है ना, जैसे पुलिस वाला या फिर टीचर, जैसे टीचर 3rd ग्रेड पूछता है गुरुजी में फैसिलिटी, तो मैं नौकरी लगे हूँ यही बोलता हूँ कि यार तुम नौकरी लगे अब सिर्फ आरएस की करो, बाकी किसी की तैयारी मत करो। क्योंकि जब नौकरी तो लग गई
अब आरएस की करो, टीचर है तो फर्स्ट एड क्या, फिर तो आरएस की करो सीधे। और पटवारी हो तो मुझे लगता है कि आपका भी ध्यान कहीं ना कहीं आरएस में ही होगा, तो आपके लिए आरएस के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि एसआईआरएस का तो सेम ही सिलेबस है, कोई ज्यादा समस्या भी नहीं है। तो गुरुजी जाखड़ जी, आपके क्या मन में समाई? सीधे एसआई की बच्चा सोच नहीं पाता, बेरोजगार हो वो सीधा एसआई की नहीं सोच पाता, इसलिए जरूरी यार आप सीधे सीधे एसआई पोस्ट पे पहुंचे हो, तो बड़ी बात है ये। तो जो बच्चा घबराया हुआ है कि इतनी बड़ी पोस्ट 2 स्टार क्या मुझे मिल जाएंगे क्या, तो मतलब आपने क्या सोचा होगा उस समय कि यार सीधा ऐसा ही लग जाऊंगा क्या ऐसा कोई विचार आया? ये सर, मैंने जो तैयारी की थी ग्रेजुएशन के बाद से, मैंने आईएएस की तैयारी की थी। भाई आपका जैसे 10वीं में 58%, जी सर, 49%, 12वीं में 66%, तो आप एक एवरेज बालक रहे हो। यस सर। और एवरेज बालक के इस चीज को यार मैं तो 10वीं में 40% है, थोड़ा सोचना मुश्किल है, तो आप उनके लिए बड़ा मोटिव का कार्य कर रहे हो, तो वो बताओ कि वो सोचे तो किस हिसाब से सोचे फिर? नहीं सर, पहले मेरा जैसे मुझे पता था, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, नॉर्मल जैसे स्कूल चला गया, घर पे आके थोड़ा बहुत खेल लेते थे, तो गेम की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो मुझे पता था मैं पढ़ूंगा तो मैं कर लूँगा, क्योंकि 10th से पहले मैं पढ़ता था तो मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। तो बाद में बड़े स्कूल में गए तो परफॉर्मेंस कम हो गई, तो उसके बाद मुझे पता तो था ही मैं पढ़ नहीं रहा, पर यह था चलो पास हो रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं था फ्यूचर में अपने ये तैयारी करेंगे ऐसे होगा, कोई प्लान नहीं था, तो उस वजह से मैं वहाँ पढ़ नहीं पाया। बाद में मुझे पता लगा ग्रेजुएशन के बाद अब तैयारी करनी होगी, पढ़ना होगा, तो फिर मैंने उतने जैसे सीटिंग ऐसा ही की सोची थी, कांस्टेबल वगैरह नहीं सोची? नो सर, मैंने सोची थी आईएएस की। अरे क्या, मैंने आईएएस की तैयारी भी की थी दिल्ली से। अच्छा। उसके बाद में मैंने आरएएस में एंटर किया। तो क्या बड़े की तैयारी करें, छोटे की तो ऑटोमेटिक हो जाती है। यस सर। तो जहांगीर जी सर, आपकी क्या मन में समाई? सर मैं 2013 में पहले कांस्टेबल की तैयारी की थी मैंने। अच्छा, 13 वाले में। हाँ, ठीक है। तो जो जून 2014 में पेपर था। हाँ, 14 में था। तो उसका मैंने लगभग 3-4 महीने में बढ़िया सिलेबस किया और बढ़िया एग्जाम भी दिया, अलवर से सिलेक्शन हो गया था मेरा। फिर मैंने सोचा यार अगर 3 महीने में मैं कांस्टेबल का पेपर फाइट कर सकता हूँ तो 6-7 महीने या साल भर में एसआई भी कर सकता हूँ। और फिर मैंने एसआई की तैयारी शुरू की थी। और जैसे बंसी जी ने कहा कि हम तैयारी तो बस 5-6 घंटे रूटीन में तो यही था, लेकिन वो तैयारी रेगुलर रखी। आपने कांस्टेबल ज्वाइन नहीं की? नहीं सर, ज्वाइन नहीं की। क्या बात है, क्यों? वो यार होता है, अपने आप पे विश्वास होता है यार मैं कर सकता हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा मैं। बस वो थोड़ा सा विश्वास या उसको और कॉन्फिडेंस कह दूं कि मतलब 18.5 साल 19 साल में मैं कांस्टेबल में चयनित हो गया। आपके पिताजी क्या काम करते? मेरे पापा मैकेनिक हैं। अच्छा, तो कई बार ये होता है कि घर से अगर अच्छा समर्थ हो तो ये फैसला ले लेते हैं, अगर घर से समर्थ ना हो तो फैसला लेना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ सर, भी हर किसी के लिए नहीं है भी पिताजी अगर खेती वगैरह कर रहे हैं तो ऐसी सजेशन नहीं देते, बोले जो ही नहीं कर ले तो ऐसा ही बाद में करते रहना। हाँ, तो आपने ये फैसला लिया, ये भी बड़ी बात है। हाँ, घर वालों में जो मुझे कहा भी था कि एक बार ज्वाइन कर ले, करने के बाद अगर मतलब तैयारी करेगा तो हमें भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कांस्टेबल में क्या है कि फिर टाइम बहुत कम मिलता है लगने के बाद, जो भी फिर 24 आवर्स की है। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे एसआई की करनी है। रेगुलर तैयारी तो हमारी यही थी कि 5-6 घंटे, लेकिन जो लास्ट के 2-3 महीने थे उनमें अच्छी तैयारी की। तो नहीं, वो भी पूछेंगे आपके लास्ट मंथ किस हिसाब से बीते आपके। बिल्कुल। तो स्वामी जी आपके तो परसेंटेज देखें और देखें तो आप तो आईएएस की अब तैयारी में लगना चाहिए आपको। सर सपना तो यही है अभी भी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है 90% 10th में, 12वीं में 82% है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले से 90 आते ही बता दिया होगा पहले कि ये तो आईएएस बढ़ेगा, आरएएस बढ़ेगा, दिमाग में वही ठूस दिया होगा, तो आपको तो करनी भी वही चाहिए। तो इसके बाद में क्या सोचा आप ये बताओ? सर मैं 12th होने के बाद मैंने आईआईटी के लिए कोचिंग ली थी। अच्छा। लेकिन उसमें मुझे एनआईटी मिला, तो फिर एनआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिलने की वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया और उसके बाद बीएससी कर ली। जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी उसी दौरान मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके फ्रेंड है एक शंकर जी सीवत बीकानेर के, वो क्या है कि परवीन जी सर से पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ऐसा कि आप उनके पास जाके तैयारी करो। तो मैंने वही सोचा कि जैसा ये कह रहे हैं उनके अनुसार एक बार लग जाए। और उस वक्त क्या है कि एसआई की वैकेंसी आ रखी थी, 16 में आ रखी थी, मेरी 17 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो उनके कहने से मैं एक बार जुट गया इसमें। अब जो फाइनल वाले हैं वो भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी सर। क्यों? मेहनत की जरूरत है सर, मेहनत की है। अब इसके अंदर सिलेबस के पहली बात तो ये, आपके हिसाब से कोचिंग का करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
सर आप अपना व्यू बताओ। जैसे दिशा निर्देश की तो जरूरत होती है, बिल्कुल, किसी मतलब गुरु होना चाहिए, भले वो किसी प्रकार का हो। मेन बात ये कि कोचिंग लैब, क्योंकि ऐसा ही एक ऐसा सिलेबस है जिसके अंदर अगर आप कोचिंग नहीं भी करते तो भी लग सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर इसी के अंदर मैथ कुछ नहीं, कोई रोल नहीं, आपके हिसाब से अगर मैथ नहीं आती वो ऐसा ही बन सकता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरी नहीं, छोड़ दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब मैथ का पोर्शन बड़ा हो, इंग्लिश का बड़ा हो, तो समस्या पैदा होती है कि यार कोचिंग, तो वो भी कोई बड़ा रोल वैसे तो नहीं है ऐसे, लेकिन गुरु होना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो गुरु बिना नुगरो जा, नुगरा आदमी सफल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जैसे इन्होंने भाटिया जी से मार्गदर्शन लिया, तो अच्छी बात है, मार्गदर्शन होना जरूरी है हमारे लिए। अब बात ये आती है कि जैसे सिलेबस का डिसाइड करते हैं हम हिंदी और जीके का। पहले अगर हिंदी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भी प्रारंभिक दौर पे ग्रामर को, संधि समास को बच्चा बिना गुरु के समझ पाता है। लेकिन आजकल तो यूट्यूब भी साधन है कि सहायता ले सकता है। अब हिंदी में 2-3 टॉपिक को छोड़ के सारे रटने वाले टॉपिक है। हकीकत यही है, भले कहो कुछ भी, प्रायवाची रट्टा लगाने पड़ेंगे, विलोम शब्द रट्टे लगाने पड़ेंगे, लोगों की मोहर है तो चलो क्या रट्टा लगाना और क्या समझना हुआ है। अब इस हिंदी में ये बताओ कि जैसे पारिभाषिक शब्दावली, उसके कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं पारिभाषिक शब्दावली, तो आपने पारिभाषिक शब्दावली कैसे तैयार की? और तो चलो ठीक है, जैसे तैसे बच्चा कर लेगा संधि, उनको भी वो भी बहुत अहम रोल रखते हैं हिंदी के अंदर। कई बार तो उनके 10-10 क्वेश्चन डाल देता है। 2000 ऐसा ही 2011 में 10 डाल दिए थे उसने, और वहां ज्यादा फोकस करता है वो, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि बच्चे की इंग्लिश कैसी है और कहाँ चेक करे हो। तो उनको आपने कैसे तैयार किया? क्योंकि कम से कम 300 तो पढ़ने ही पड़ने पड़ेंगे, कम से कम मान रहा हूँ मैं इतने। रट्टे वाली बात पे एक बात याद आ गई मेरे को कि जब मैं तैयारी कर रहा था, अब नॉर्मल सी बात है, मैंने 12th और BSc की हुई है राज के डूंगर मॉडल बीकानेर से, तो मेरा साइंस बैकग्राउंड था। साइंस वालों को तो रट्टा फिक्सिंग शानदार है। ये साथी थे हमारे उस समय बेंच में ही थे SI के, तो हम साथ में तैयारी कर रहे थे। और आपको बताओ देव गुरुजी पीछे 2011 में सबसे ज्यादा साइंस वाले SI बने थे, उससे पहले भी साइंस वाले बने थे। तो मेरी क्या रैंक डाउन रहती हिंदी में, मतलब जब मैं पटवारी की तैयारी कर रहा तब भी हिंदी मेरे को नहीं आती, तो मैंने ये सोचा भी अपने ये सब्जेक्ट तो पार पड़ेगा, इसमें कुछ होगा नहीं। तो हमारे साथ एक सर रहते थे, महेंद्र जी कड़वा सर, वो मेरे गुरु भी हैं, भाई भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि क्या दिक्कत है, परेशान रहता था मैं थोड़ा एक सब्जेक्ट को लेके। मैंने कहा गुरुजी ये बात है, हिंदी मेरे से तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा भी क्या दिक्कत क्या है इसमें, इसको लिख दे भाई। जो चीज़ अपने को बोलने से या पढ़ने से याद नहीं होती ना, वो क्या सही को पढ़ाते थे। उन्होंने ये कहा भी 2-3 मेथड होते हैं स्टडी के, एक लिखने का भी होता है, लिखते हो तो उन्होंने मेरे को कहा भी तू क्या कर देगा। मैंने कहा आप बताओ, मेरे को मार्क दे दो, वो वैसा मैं छाप दूंगा। उन्होंने कहा एक रफ रजिस्टर लिया वाइट पेज का, और उस पर जो बुक बता रहा हूँ हिंदी की, वो उसको 8 बार तुम वैसा का वैसा छाप दी। तो सर मैंने 1 महीने में उस बुक को उस रजिस्टर में 8 बार छाप दिया, बिना सोचे समझे ना भी ये सोचा इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, जो था वैसा का वैसा छाप दिया। और आप यकीन मानो मेरे सिलेक्शन में हिंदी ने सबसे बड़ा रोल अदा किया। वो मेरे को जिंदगी में जाहिर सी बात है, हिंदी को छोड़ के ऐसा ही थोड़ी बन सकता है। और हिंदी तो पूरी कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है भाई। हिंदी समाज के 6 वेद है, उससे बाहर तो जाने से रहा, जीके का कोई अंत थोड़ी है। तो हिंदी तो बहुत अहम रोल रखती है SI के अंदर, मेन हिंदी है ये मान के चलो। तो हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली थोड़ा सा, मतलब जैसे मैंने 2011 SI का फाइट किया था, तो मैं क्या करता था, मैं इनको रिकॉर्डिंग करता था पारिभाषिक शब्द, रोज सुनता हूँ, ऑटोमेटिक याद हो गए थे। एडजोर मस्तगित एडजोर ऐसे करके वो ऑटोमेटिक याद, आज भी याद पड़े मेरे को। तो या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है क्योंकि 300 को बांट लो भी, डेली 5 पढ़ो, नियम बना लो भी 5 रटो। तो आपने कौन सा तरीका अपनाया होगा इनके? मैं मेनली बताऊं तो आपको, एक तो ये जो लिखने वाला था, ठीक है, और दूसरा क्या होता था, जैसे हम ग्रुप बना के स्टडी करते थे साथ में, जैसे मैं और विक्रम जी साथ में पढ़ते थे, तो 5-10 ये मेरे से सुन लेते थे, 5-10 मैं इनको सुना देता और मैं इनसे सुन लेता। ये मतलब जो स्टडी के अलग अलग मेथड हमने सब अप्लाई किए, ग्रुप स्टडी भी अप्लाई की, अलोन स्टडी भी अप्लाई की, लिख के भी देखा। इससे सारों का जो मिक्सचर था ना, उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। अच्छी कंपनी मिलना मुश्किल काम होता है, अगर कंपनी सही मिल जाए तो ना तो किसी कोचिंग की ज़रूरत है। कई बार ऐसे भी पढ़ लेते हो, तू मैं हिस्ट्री बता दे, मैं तुम ज्योग्राफी बताती हूँ। भी ग्रुप डिस्कशन बहुत है, स्टडी का तरीका बदलता जा रहा है। पहले लोगों का रुझान कोचिंग की तरफ ज़्यादा था, इसके बाद में अब घर पे या लाइब्रेरी की ओर रुझान हो गया। ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि स्टडी का सारा तरीका बदलता जा रहा है।
और वैसे देखे तो यूट्यूब पे इतना कुछ पढ़ा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी कोचिंग की भी आवश्यकता हो। यस सर। क्या नहीं है ये बताएं। तो लोग ज्यादातर लाइब्रेरी में अपना समय बिताना, और हो सकता है आपने भी ज्वाइन की ही होगी, मुझे लगता है लाइब्रेरी की या नहीं की आपने? हमने जब एग्जाम दिया था उस समय लाइब्रेरी इतनी प्रचलन में नहीं थी। अच्छा। अब आज का जो समय है, लॉकडाउन के बाद ये मान लीजिए यूट्यूब और जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना वो बढ़ रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोचिंग की आवश्यकता अब नहीं रही, लेकिन हमारा मानना ये है कि गुरु की आवश्यकता गुरु की तो हमेशा रहेगी। वो तो गुरु अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। यूट्यूब वाला क्या गुरु नहीं है क्या? यस सर। वो भी तो हो सकता है। ऑनलाइन वाला भी हो सकता है, ऑफलाइन गुरुजी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है इसमें हिंदी पे फोकस अगर करे तो अगर कोई टीचर पर्सनली घर पे हिंदी पढ़ा रहा है, मेरा जहाँ तक उसके पास करनी चाहिए। मेरा विचार ये बिल्कुल कि बस, क्योंकि एक तो उसकी जिम्मेवारी हो गई कोचिंग में, कोचिंग डायरेक्टर की जिम्मेवारी है अगर बच्चा टीचर सिलेबस नहीं कराता और पर्सनली अगर ज्वाइन कर रखा है तो गालियां टीचर को पर्सनली पड़ती है। वो फिर ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि इसमें मेन रोल हिंदी का है। 1 घंटे 2 घंटे बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और तो मुझे लगता है कि इसमें अगर करनी भी चाहिए तो पर्सनली सिर्फ हिंदी की किसी स्थानीय टीचर किसी को पकड़ लो, क्योंकि ग्रामर है सबको आती है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले को भी आती है, क्योंकि समाज के 6 वेदी बताएंगे, भले आप कहीं जाके पढ़ लेना। तो इसमें पारिभाषिक शब्दावली मुझे लगता है बच्चे को 2-4 डेली को रट के या फिर एक दूसरों ऐसे करना चाहिए। अब बात आती है जीके की। भाई जीके में अगर बात करें तो मैथ रीजनिंग कोई बड़ा रोल नहीं है, नॉर्मल है। रीजनिंग 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 तो ऐसे ही कर देगा। मैथ का है अगर छोड़ दे तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल आता है तो ठीक है। अब इसमें जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, लेकिन एक पार्ट और लगता है इकोनॉमिक्स वाला, जो आर्ट वालों के तो बस की बात नहीं है, बीमा वगैरह वो चीजें, उसको कैसे तैयार किया सर? इसमें बच्चों को कैसे तैयार इनको? क्योंकि सर इसमें इकोनॉमिक्स है जो इतनी डीप नहीं आती। नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर आप कोई भी बुक से, या जैसे अपने 9th की जो बुक है, जो NCERT RBSC की जो बुक है, उसमें अच्छा दिया हुआ है बेसिक समझ के लिए। और उसके बाद में जैसे योजनाएं होगी, योजनाएं ज़्यादा पूछी जाती है, वो आर्थिक समीक्षा है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर। तो इसमें आपका जो मोस्टली जो 90% इकोनॉमिक्स का है वो वहीं से आएगा। अब इसके अंदर साइंस वाला पोर्शन, साइंस वाला पोर्शन सर 9th 10th की जो बुक्स होगी, जो NCERT और RBSC दोनों की इनफ है। मेन मैं मानता हूँ जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज साइंस के टॉपिक करने चाहिए, क्योंकि बुक्स में कुछ मैटर काफ़ी दिया हुआ है। ये तो और साइंस जो टेक्नोलॉजी का है वह हमें किसी कोई बुक रेफर कर सकते हैं, या कोई ऑनलाइन कहीं से भी, जैसे अपने वो तो नोट्स ले आओ। हाँ, नोट्स ले आए। अब इसमें अगर बात करें करंट की, यस सर, तो करंट के 10 से 12 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब बात ये होती है कि क्या, जैसे ये SI की भर्ती है तो 6 महीने तो नॉर्मल मान की हुई है, तो करंट भी मैं जहाँ तक, मैं तो बच्चों को यही सजेशन देता हूँ, करंट लास्ट 2 महीने में पढ़ो, टाइम खराब मत करो। आपका क्या मानना, भी आप सिलेक्टेड हुए हो इसमें, तो आप क्या करंट को पहले से ही लगे हुए थे, या फिर आपने भी कि लास्ट 2 महीने या 1 महीने पढ़ा? तो करंट के हिसाब से बताओ कि बच्चों को करना क्या चाहिए, करंट अभी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अभी डेट जी के पढ़ना चाहिए, करंट एग्जाम के नजदीक भी 1.5 महीना बचे, तो है तो इतना ही, मैटर तो इतना ही उसका करंट का। तो आप अपने हिसाब से बताओ करंट में आपने कैसे क्या किया, करंट कि पहले से पढ़ा या फिर एग्जाम के नजदीक? करंट का ये होता है कि सबसे बड़ा करंट उसी से तैयार होगा कि आप जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, उसकी या तो 5 से 10 क्वेश्चन है वो आप डेली के उतार रहे हो। न्यूज़पेपर अगर अच्छे से कर लिया तो उसके बाद में शायद किसी क्लास की या किसी वैसे अदर चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। और बाद में आप जैसे बता रहे हो कि लास्ट टाइम में जो करंट की वैसे आती है बुक्स वगैरह, हाँ वो बहुत आती है, तो कोई सी उसमें से लेके और उसको एक बार रीडिंग बना देगा। तो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। मैं आपको बुक इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे पता है बच्चे की जिज्ञासा बहुत रहती है, गुरुजी हिंदी कौन सी पढ़ा, किसी एक बुक से कभी काम नहीं चलता। और हिंदी का एक ऐसा है, मैं किसी जैसे आप बात करते हैं कि भाई आपसे पूछूं, आपने कहा कि नवीन हिंदी व्याकरण लिखो, ठीक है, लेकिन नवीन हिंदी व्याकरण में संधि मात्र 1.5 पेज में दे रखी है, क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। फिर मैं कोई और बुक बताऊं, और बुक बताओ, किसी बुक में कोई संज्ञा सर्वनाम में आधे पेज में सल्टा रखी है गाइड, कोई एक सफिशिएंट कैसे काम चलेगा? जबकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं SI में। ये जो पार्ट है ना सबसे ज्यादा उठता है SI के अंदर, क्यों? उसे पता है कि ना तो किसी गाइड में ढंग से दे रखा है और ना कोई टीचर ढंग से, बोलिए जो व्यक्तिवाचक भाववाचक ये हो गया इतने से। तो सही है भी आप SI जैसी भर्ती की सोच रहे हो
तो किसी एक पुस्तक से मुझे लगता है हिंदी की आपके पास सारी गाइड है, बिल्कुल बिल्कुल। मान के चलता हूँ मैं, कम से कम 5 राइटरों की आपके पास है। जरूर। यही जीके का किसी एक बुक से काम नहीं चलने वाला। काम नहीं Yes, चलेगा। कहने को कह भले ही दो, लेकिन जो पढ़ता है वो सारी बुकें ही लेके सारी आएगा। वो किसी का नाम सुन रहे हो फलाणती बुक, चलो अब ऐसा ही की तैयारी कर रहे हैं, वो जिस संस्था का नाम सुनेंगे सब जगह जाएंगे। सब जगह जाएंगे। कहीं नाम सुन लो पुटपट है, चलो ठीक है, क्योंकि ये भर्ती तो ऐसे करते करते 6 महीने 2 महीने तीनों जगह जाएगा। क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चा जिज्ञासु होते हैं, उसे किसी पुस्तक का नाम सुनते ही चला जाता है। तो पुस्तक का हम इसलिए जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि पुस्तक सारी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, NCERT RBSE हर बच्चा रखता है, लेकिन हिंदी के लिए प्रारंभिक दौर में जरूरी है कि नवीन हिंदी व्याकरण, यही मैं सजेशन करता हूँ। जी सर। क्योंकि उसमें जो कुछ टॉपिक बड़े अच्छे दिए, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उससे बेहतरीन किसी गाइड में वो Simple दो language टॉपिक और है। सीधे उठ के आते हैं वहां से। जैसे अभी आए थे ना, सीधे वहीं से उठ के आए। दूसरी सर भाषा जो है भाषा बिल्कुल शानदार। जबरदस्त है उसकी, आपको जो सूटेबल हो ना वो गाइड वो वो लो। कोई फर्क नहीं। बेस बुक सही है। जो आपकी 9वीं से भैया 12वीं है वो ठीक आपके है, जिस गुरुजी की समझ में आ रही है, भले दुनिया को ना आपकी आ रही है, आप वहीं जाओ ना, वहीं जाओ। दूसरे के पास जाए क्यों रहे हो। और जो पुस्तक आपको अच्छी लगती है वो पढ़ो, जिसकी भाषा आसान हो वो पढ़ो। तो पुस्तक, और इसलिए हम इनका जिक्र नहीं कर रहे। अंतिम जो दौर है, लास्ट जब एग्जाम नजदीक आती है, डर सबको सताता है। यस सर। आपको भी सताता है, भले आज आप कुछ भी कहो, हम डरे नहीं थे, क्या डरना, क्या डर, ये तो बोलो ही कि अब थोड़े दिनों बाद ये सबको बेरोजगार स्वाभाविक आपसे है सर, वो तो आएगा। डर तो होगा ही। लेकिन डर लगता ही लगता है। तो Yes. लास्ट महीने में आपने क्या किया, लास्ट में एक महीने में कैसे तैयारी की, टाइम बढ़ाया या कम किया? सर टाइम तो क्या है, जब एग्जाम नजदीक आती है ना तो वो अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ेगा, जैसे लगता है कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, ये कम रह पढ़ गया, रहा ये हूँ। रह गया। हाँ, उस चक्कर में टाइम तो अपने आप बढ़ जाता है। हम्म। लेकिन उसी दौरान भी थोड़ा सा अपन अपने मानसिक जो संतुलन है उसको बनाए रखें। और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि आप पर डे 15 मिनट कम से कम एक योग और ध्यान का भी आपका कुछ होना अच्छा, चाहिए। यस सर। आप सभी करते थे योग? यस सर। मैं तो नहीं कर पाता था, पर ये तीनों योग आप भी करते थे? सर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक आप भी? सर मैं तो योग जिम मतलब चलता ही ये रहता है मेरा। ये हमारे ग्रुप में योगा टीचर मानते हैं हम इनको। ये तो बैठे तब से है, मतलब ऐसा ही की तरह ही बैठे है। हाँ हाँ। ये रोब बहुत रखेंगे, ये देखना। थाने CI भी इनसे इजाजत लेकर कोई पर काम मैं नहीं। यही तो कह रहा हूँ कि अगर ग्रुप में स्टडी करना, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ जो खूबियां ना वो दूसरे के लिए वो अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। इनको हम देखते तो हम हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हुए। देखिए अगर ये- चारों आप पढ़ रहे हो, एक अगर 6 बजे उठ के पढ़ने लगे ना, हाँ तो वो 3 भी उठने लग जाएंगे। Yes, sir. और वरना भी कोई नहीं सोते। हाँ, तो ये एक दूसरे को देख के भी पढ़ाई एक जलन है, Yes, हकीकत ये। सही। भले आपने साथ में काम किया हो, साथ में आपने तैयारी की होगी, लेकिन एक अगर ज्यादा पढ़ रहा है तो जलन हो जाती है। जलन होती है। और होती सर है ये। अगर वास्तव में वो होता है ना, साथ में अपन काम कर रहे हैं, कुछ एक ज्यादा कर रहे हैं, तो अपने ऐसे हो जाता द्वेष ना हो, तो ऐसे होता है चलो मैं भी इसके बराबर लाऊं। हाँ, तो मतलब उस हिसाब से पढ़ाई अच्छी हो जाती सुबह है। उठ के 5 बजे तो फिर आप भी हाँ जी। उस भावना के अंदर पढ़ने लगे। कंपटीशन हो जाता है सर। कंपटीशन साथ में, बाकी बाहर नहीं बताता, कोई नहीं बताता मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ। ये सब कभी कोई बच्चा नहीं बताएगा कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ। पढ़ने वाला बच्चा ना रहे क्या पढ़ना, 10 बजे उठा। अब इन तीनों की अंतिम समय में स्थितियां अलग थी, क्योंकि ये तो नौकरी लगे हुए नहीं थे उस समय। मैं थोड़ा जॉब में था, तो अपने मैंने ज्यादा लास्ट के 20-25 दिन थे, उनमें स्टडी को ज़्यादा वेटेज दिया, काम पे थोड़ा सा फोकस कम किया। जो मेरा पटवारी का काम था उस पर थोड़ा सा फोकस कम कर दिया। पटवारी में तो केवल बोधरे संदेह भी तो एक काम है, नहीं ले तो सही है। तो एग्जाम देते ही पता चल जाता है कि भी अपन नंबर बोर्ड कितने के हैं। अंदर है, कंफर्म है, लगभग पता लग जाता है। अब जैसे बच्चों के सवाल आते रहते हैं, फिजिकल की कब करी, क्योंकि अब तो मुझे 2011 में हमने जब किया था ना, उसमें 5-6 चीजें थी। Yes, ऑप्शन भी थे। उसमें उसमें ऑप्शन भी अब वाले में वो ऊपर वाली है ना, हाँ हाँ चिन्ह। जी। ओवर एंड चिन्ह, और बीम उसके चिन्ह के अपोजिट में कुछ है क्या, चिन्ह भी करनी पड़ती हाँ, है। बिल्कुल। हमारे वाले में ऑप्शन था हाँ, कि या तो चिन्ह करो या फिर बराबर बराबर बिठाओ। वजन के हाँ, व्यक्ति मैंने को वो बराबर लेके वाला वजन वाला किया हाँ, था। वो 100 मीटर लेके चलना हाँ, होता तो वो देखो, इसमें एक तो चिन्ह पे एक जंप है और एक दौड़ है। दौड़ है। पहली बात तो ये कि फिजिकल की तैयारी पेपर से पहले कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता जी है। सर। जी सर। बिना मतलब टाइम एक घूमना फिरना 5 मिनट 10 मिनट वो एक अलग होती है। हाँ भी जी। आप कह रहे हो कि सुबह वॉकिंग में कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ को नहीं भी होती, कोई जरूरी। पहली बात तो कोई जरूरी नहीं है, मेरा भी यही मानना है, आपका भी शायद यही मानना होगा। अब दूसरी बात, अगर तीनों में एक बीम वाली है वो सबसे टफ है, वो 6 महीने की तैयारी से भी हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। नहीं हाँ बिल्कुल नहीं होगा।
मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे एक ही नहीं निकलती। अगर इसमें उसमें करना भी क्या होता है, overhand ना, अंडर ये अंडर हैंड होती है तब तो थोड़ा इजी हो इजी होता है। अच्छा, ये ये ओवर करना हैंड है। है। अच्छा, ये ओवर हैंड overhand में क्या है। होता है, थोड़ा- आपके कंधों का जोर लगता है, टफ जिसको ज्यादा कलाई टफ होता है यहाँ से उससे। जोड़ना। इसकी तैयारी घर भी कर सकता है। घर पे हाँ, कर घर सकते पे कर हैं। सकते हैं। तो भी इसकी तैयारी करती रहनी चाहिए, एक दो निकाल लेनी चाहिए, Yes, क्योंकि ये सबसे टफ है, ये होना बड़ा मुश्किल काम है। दौड़ हो जाएगी 1 महीने में आराम से, हो जाएगी जंप हो जाएगा। जंप जंप हो आराम जाएगा। से हो जाएगा 1 महीने Yes. में, लेकिन ये टफ है। तो ये कर लेनी चाहिए। बाकी बहुत टाइम मिलता है फिजिकल के बाद भी, पेपर के बाद फिजिकल के लिए होता है, और फिजिकल में पास होना है बात ही। Yes, sir. फिर कहानी आती है इंटरव्यू की। इसके लिए बहुत डराया जाता है, सच्चाई है। सबसे ज़्यादा डराया जाए इंटरव्यू, ये होता है वो होता है। पहली बात तो आप जो तैयार करके जाते हो वो इंटरव्यू में कुछ नहीं मिलेगा। आप बताओ। नहीं मिलेगा सर। ये तो था नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। जो कम से कम डराया सबसे ज्यादा जाएगा इसमें। डायरेक्ट डराते नहीं मिलेगा, बस जाते वो हैं। अपने तो तैयार करते हैं, वो हेल्प अब जरूर जैसे, करता है। मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे को ये पता था भी, मैं जब उनको ये बताऊंगा कि मैं पटवारी हूँ, तो मेरे को ये 100% था भी वो पटवारी में से जरूर पूछे। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने उनको बताया जी मैं वर्तमान में पटवारी पद पर कार्यरत हूँ, तो उन्होंने आगे के जो प्रश्नावली थी ना उनकी, जो भी वो सारे के सारे पटवारी बन गए। इंटरव्यू की शुरुआत ये मान लो कि आपसे प्रश्न पूछा गया, बस उसी पे हो गई। वहाँ आप से- क्या पढ़ के गए, कहाँ तैयारी करके गए, ये कोई मायने नहीं रखता। इंटरव्यू सर खुद पे डिपेंड है, खुद पे अपने को डिपेंड है कि देना आप कैसा है। उनको किस तरफ ले जाते किस हैं। तरह हाँ, ले जाते ये हैं। तैयार करने से अपन ये होता है कि अगर डायरेक्शन घुमा दी इंटरव्यू की, तो जो तो अपन ने वो- तैयार कर रखा है वो वहाँ पे काम वो आता है। वहाँ पे काम है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सीरियस होना चाहिए बच्चों को। सर, बस- पहली बात 50 नंबर का है, यस हाँ। सर। और थोड़ा बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का महत्व तो देखो इंटरव्यू में होता है, यस बोलने की कला का भी होता है। यस सर। तो जैसे ही बच्चे का इंटरव्यू, अब क्योंकि बहुत से बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, अब इनकी तरह जो है उनको तो पता ही है मेरा तो होगा सिलेक्शन। बिल्कुल। आपको डराया गया था क्या पैसे वाले लगते हैं, ये भी हुआ था क्या? हाँ, ये थोड़ा- आते हैं, बात थोड़ा में ये आती है तो सर, ये आप- नहीं, तो आपने भी ट्राई किया था क्या? करता तो है यार। Try तो नहीं किया ऐसे ही था। होता ना, अच्छा, इसमें ये है कि जनता जवाब चाहती है। नहीं सर, ट्राई वैसे ही नहीं किया क्योंकि नंबर अच्छे थे, हमारे और चारों वैसे के नंबर कोई होता ऐसा है, कोई फिर डर होता है, हाँ जी। डर तो होता डराया है। जाता है, डर बहुत जरूर बार होता डराया है। जाता डर तो सर सभी को लगता है, इतने साल तैयारी की है, लास्ट में जाके कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल होता है। मौके पर जाके रह जाए। पर ऐसी कोई बात नहीं है, सोच कंपटीशन होता है, होता होगा ऐसा कोई, अपने बिल्कुल तो प्रूफ नहीं है, पर ऐसे अपने मानते हैं अपने अच्छे, मतलब कहते हैं साधन और साध्य पवित्र है तो भगवान साथ देगा। हमने इसी राह पर कार्य किया। तो आप इंटरव्यू की 1-2 आपसे क्या पूछा गया, जल्दी से 2-2 3-3 की, आपको क्या अच्छा लगा वहाँ पर, क्या पूछा गया, थोड़ी सी 1-1 2-2 बातें। सर इंटरव्यू के लिए मुझे शुरुआत तो जैसे मैं ग्रेजुएशन से कर ली मेरी, और कैसे? बीएससी कर रखी थी। इंटरव्यू की कैसे शुरुआत? इंटरव्यू की शुरुआत तो पहले उन्होंने 10th पूछी, 12th कहाँ से अच्छा, की, अच्छा, हाँ। वो पूछ लिया। फिर ठीक है, मैंने वो तो ग्रेजु- पूछेंगे Yes, जाहिर sir. सी। ग्रेजुएशन का जैसे मैंने सिक्कर का जिक्र किया, हाँ, तो फिर सिक्कर से बस आ गई related सीखने दो के लिए, तीन बस यहीं से शुरू हो हाँ जाएगा। जी। फिर वो थोड़ा सा क्या पूछ रहे थे कि पिताजी क्या करते हैं, हम्म, तो मैंने मुझे पता था कि घुड़सवारी में मेरी रुचि है, तो मैंने कहा कि पिताजी वो ये घोड़ियों का व्यवसाय ये करते हैं। हम्म। तो फिर मेरे जो इंटरव्यू की डायरेक्शन थी वो उधर घूम गई, फिर मैंने घुड़सवारी से रिलेटेड बस ये। यस सर। तो आपसे क्या सर, पूछा? वही मेरे पास, मेरे से ग्रेजुएशन पहली बात तो वो लोग समझदार थे, हम्म। आप जाओगे पहले आपको रिलैक्स हाँ करेंगे, जी, पता है आराम बीपीआई से। है होगी, जाहिर सी बात है। वो खुद भी समझदार होते हैं, 5-7 मिनट आपको करके एकदम शांत कर देते हैं। तो नहीं सर, इंटरव्यू का माहौल बहुत अच्छा था, ये नहीं नहीं, लगा वो कि बढ़ाते मतलब- हैं बिल्कुल, वो इस तरीके हाँ। उन्हें सब पता है, हम्म। एकदम कॉमन कर देते हैं आगे बात। इंटरव्यू माहौल अच्छा था, और सब्जेक्ट के बारे में पूछा ग्रेजुएशन के, हाँ, और फिर 100% पूछा। लगभग सब्जेक्ट पे ही रहा, या फिर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में 1-2 क्वेश्चन थे मेरे से। ज़्यादा कुछ नहीं था कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कुछ तैयार करके जाओ, और नॉर्मल तैयार कर ही नहीं सकते आप, इंटरव्यू का थोड़ी तैयार, आप इसका कर सकते हो कि ये टॉपिक दिया है, लेकिन इंटरव्यू का आप क्या तैयार कर सकते हो? इंटरव्यू कोई तैयार आपके कुछ इंटरव्यू में स्पेशल? इंटरव्यू में सर जैसे आपने कहा, वो माहौल सहज करते हैं, वो हाँ, बिल्कुल इजी बात है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम घबरा जाते हैं। इंटरव्यू है अंदर, मतलब जब जब तक गेट से बाहर हैं तो मतलब बहुत तेज धड़कन थी, बिल्कुल। पता नहीं क्या होगा, मतलब क्या पूछेंगे। जैसे बैठा उन्होंने आराम से पूछा कैसे हो, क्या हाल है, मैंने कहा बढ़िया है, कहा आप कंफर्टेबल हो, मैंने कहा हाँ जी। तो फिर उन्होंने शुरू किया, मतलब बिल्कुल सहज करने के बाद में, तो जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस का था तो साइंस से उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया, आप क्या तैयार करके आए हो? तो मैंने बढ़िया बात। मैंने कहा जी सभी जो चीजें हैं मैंने थोड़ी थोड़ी मतलब तैयार की इंटरव्यू के लिए, सारे सब्जेक्ट। तो उन्होंने थोड़े थोड़े एक क्वेश्चन, जैसे 2-3 करंट अफेयर से, 1-2 ज्योग्राफी से, 1-2 जैसे पुलिस से, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन पूछे। और बाकी स्पेशल कोई नहीं होता, क्योंकि मेन है जनरल अवेयरनेस है, अपने आसपास की कोई घटना होगी, करंट अफेयर हो गया,
और अपने जैसे एरिया है तो उसके बारे में नॉलेज हो, और अपने जैसे पुलिस में जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी हाँ, बहुत पुलिस- जानकारी पुलिस हो, ही लेते हैं। तो इतना उसी से रिलेटेड ही चलेगा। आपका कोई स्पेशल कुछ? हमने तो जैसे ये बता ही दिया साथियों ने, तैयारी शुरू में ग्रुपिंग में हम इंटरव्यू कर इंटरव्यू लेते की तैयारी करनी चाहिए 5-7 बच्चों को मिलके। Yes, sir. आपकी मॉक बात फिर इंटरव्यू थो- जितने भी मॉक होते हैं। इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा है। प्रवीण जी भाटिया के निर्देशन में तैयारी की इंटरव्यू के लिए आगे भी शुरू में। उसके बाद मतलब उन्होंने थोड़ा बता दिया था, मैं नया था कि भी आप अपने जो फील्ड है उस पर थोड़ा फोकस करो। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू कक्ष में गया तो उन्होंने विक्रम जी वाली बात मेरे को ये कहा भी आप सहज हो गया, आराम से बैठे हो। मैंने कहा जी आराम से बैठा हूँ। फिर 10th 12th फिर उन्होंने कहा आप करते क्या हो? मैंने कहा जी मैं पटवारी हूँ सूरतगढ़ तहसील में। तो उन्होंने फिर पटवारी से किसानों पे आ गए। उस समय फिर उन्होंने कहा मोदी जी ने एक बात कही थी कि वर्ष 2022 में किसानों की 24 में किसानों की आय दोगुनी करनी है, आप बताओ आप कैसे करोगे? तो मैंने मूलतः उस क्वेश्चन को मतलब उस समय सोचा ही नहीं था, पर क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ एक, तो मैंने ये कहा भी आप जो लागत है ना या तो उसको कम कर दो या जो एमएसपी देते हैं उसको बढ़ा दो। वो टर्निंग पॉइंट था। बाकी ये मैं मानता हूँ आरपीएससी के जो मेंबर हैं वो बहुत समझदार थे। उन्होंने माहौल अच्छा बनाया, पैनिक नहीं होने दिया किसी बच्चे को, और बहुत अच्छे से इंटरव्यू। और मेरा मानना ये जो जितना अपने ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दे साथियों के साथ या कोई भी एक गुरु आपकी तरह, जो भी आसपास पड़ोस में गांव में रहते हैं बच्चे, सरकारी स्कूल में टीचर होंगे, उनके निर्देशन में अगर ये तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर है। इंटरव्यू की पहली बात तो ये कि अगर वो फंसाना चाहेंगे आपको फंसा फंसा देंगे, कोई औकात नहीं Yes, उनकी sir. आगे मात। और आपको वो पहचान लेते हैं क्योंकि उनको उम्र हो गई यस सर। ये काम करते हैं, वो तुरंत पहचान लेंगे। दूसरी बात इंटरव्यू का सीधा सा है, मैं चीज़ें सबसे पहले आपकी मार्कशीट वगैरह देखेंगे तो हो Yes, सकता है वहाँ से प्रश्न वो शुरू करें, या फिर कहाँ से हो उस जिले के बारे में पूरा विवरण होना चाहिए बच्चे के पास, एक एक चीज़ का। आप चूरू से हो, बताओ चूरू की क्या फेमस है, ऐसे क्वेश्चन चूरू का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आप अगर आपके पिताजी या फिर आप बैकग्राउंड यानी कोई पुलिस में है, कोई पटवारी, कोई ग्राम से उसके बारे में पूछेंगे, या फिर भी पिताजी वगैरह है तो उसके जॉब के बारे में भी पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और फिर ये नौकरी क्यों करना चाहते हो और इसमें क्यों आना चाहते हो, और आप पटवारी में क्या कमी है, एसआई में क्यों आना, बस ये और इसके अलावा अगर उसको फंसाना है तो वो फंसा देगा, भले आप कहीं भी तैयारी कर लें। फंसाने वाली बात है इंटरव्यू का सर, खेल वही बात इतना ही आप है। जैसे आप कह रहे हो, जो अगर फंसाना नहीं है तो वही बात जो कहते हैं आपके पिताजी का नाम क्या है, अगर फंसाना है तो कहते हैं मेरे पिताजी का नाम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे। फंसाने वाला हाँ। तो कहीं फंसाते हैं। इंटरव्यू में आपकी बोलने की कला डिपेंड करती है। यस सर। कोई आप किसी भाई इंटरव्यू का मतलब ये आप टैकल कैसे कर पा रहे हो। Yes, भाई आप आज थानेदार, यहाँ पे विवाद हो गया तो समझाने का काम कांस्टेबल का नहीं है, Yes, आपका sir. है। Yes, sir. तो आप उन्हें कैसे समझाते हाँ हैं, जी। यही तो चीज इंटरव्यू है, इसीलिए लिया जा रहा है एसआई का। बाकी में तो ऐसे आरएस को छोड़ के लगभग इंटरव्यू हटा दिया, क्योंकि आपका काम पड़ेगा ही Yes, कि आप कहीं भी जा रहे हो, तो इसलिए इंटरव्यू में ये चीजें भी जरूरी होती है। आपने समाज का नाम रोशन किया है, गांव का भी किया है नाम रोशन, और आगे भी सिंगम हो अपनी, हमारी भी यही बेहद इच्छा है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो किसी ने बताया, या फिर जैसे आपका रिजल्ट आया किसी ने फोन करके बताया, आपने देखा? नहीं सर, रिजल्ट आया तब जैसे इनका और इन दोनों का मैसेज आया मेरे पास कि रिजल्ट आ गया, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। वो उस वक्त माहौल ऐसा चल रहा था कि कल आएगा परसों आएगा ऐसे, तो फिर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने आरपीएससी की साइट खोली, वहाँ पे सच में रिजल्ट आ रखा था। तो फिर मैंने फ़ोन था वो भाई को दे दिया, छोटा भाई तैयारी करता साथ में, उसको दे दिया कि अब तुम देख ले रिजल्ट क्या है। तो रोल नंबर पहले मैंने बताई तो वो गलती से एक डिजिट गलत बता दिया। अच्छा, तो वो उसमें नाम नहीं आया, फिर से वो आगे हो गया कि अब क्या होगा। लेकिन फिर मैंने कहा सही लगा तुम, दोबारा बताए तब फिर वो आगे 6 लिखा हुआ था। अरे क्या बात। और जैसे ही वो उन्होंने 6 देखा, इतने में वो वहाँ पे 5-6 लोग खड़े थे, उन्होंने सबसे जोर से जयकारा लगा दिया। फिर नीचे से लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ, फिर वो सबको पता चला। अरे क्या बात है। तो आपके ये क्या होता है, हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बेटा नौकरी लगे, तो Yes, sir. क्या कुछ अलग खुशी देखी माता पिता की जब उनको बताया? जी सर, जब मेरे चाचा जी जो अभी निजी स्कूल संचालित कर रहे हैं सियोट बड़ी में बाल भारती, वो और मेरे पापा जी से जब मेरी बात हो रही थी तो उनकी जो आवाज़ थी ना, वो ऐसे गला रूंधा हुआ सा, और जो खुशी क्या से? हाँ, बस वो चीज़ जब मुझे ऐसे फील हुई ना, तब मुझे ऐसे लगा कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया है। अरे बहुत बढ़िया। हम तो चाहते हैं कि आप और ऊपर जाओ और ऊंची पोस्ट मिले आपको। और वैसे भी देखो तो आप इनके तो लग रहा है जाते ही गैंग पकड़ेंगे, प्रमोशन करवाएंगे।
प्रमोशन की आजकल थोड़ी इजी प्रोसेस है वैसे। हाँ। एक गैंग पकड़ो तो आप किसने बताया, खुद ही या? सर मैं घर पे था, बस साथियों का फोन आ गया, तो कॉन्फ्रेंस पे थे 4 जने और फोन स्पीकर पे था आरपीसी। यार आओ है कि यार बिंग हो गया। बस ये था, इनसे पूछा कि भाई पता नहीं रोल नंबर के आगे 6 लिखा है, पता नहीं है क्या 6, कंफर्म नहीं था। ये थी कि ओबीसी में 6 है कि एससी में 6 है कि वो भी, तो ये कंफर्म नहीं था। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा मेरे रोल नंबर के आगे 96 है। मैंने देखा मेरे रोल नंबर के आगे 44 थी। तो एक बार तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई 6 4496 का कुछ तो मतलब है। हाँ कुछ तो है। अब ये नहीं पता था कि कैसे है, एपी में है, आईबी में है, एमबीसी में है। तो वो थोड़ी देर बाद में लगभग पता चल गया और मैं उस टाइम घर पे ही था। तो जैसे आप कह रहे हो तो मतलब घर का माहौल ही चेंज हो गया था सारा। तो बहुत अच्छा लगा, घर वालों को मतलब प्राउड फील हो गया कि हाँ भाई फिर मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है, घर से मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। ये तो और भी हाँ, होता है। और पहला ही लगा हूँ गवर्नमेंट जॉब में, तो वो फिर तो थोड़ा माहौल ही अलग था। जाखड़ जी मेरा जैसे मैं पूजा कर रहा था उस समय 8 साढ़े 8 का टाइम था लगभग, तो मैं फोन घर पे साइलेंट रखता हूँ। तो मैंने जैसे पूजा साइलेंट को वजह वैसे ही क्योंकि सर बहुत फोन आ रहे उस समय, क्या जैसे रिजल्ट आ रहा था इंटरव्यू बाद में कि आज आ रहा है कल आ रहा है, मतलब फोन पे फोन आते रहते हैं। कुछ वो ग्रुप से जुड़ते हैं तो जैसे एडमिन मुझे बना दिया तो बार बार मुझसे पूछते हैं कब आ रहा है। मैं को आरपीएससी में थोड़ी लगा हूँ मुझसे। फिर जैसे मैंने साइलेंट था तो बंसी जी के कॉल आए थे 4-5, तो मुझे लगा कुछ तो बात। मैंने फोन किया, कहते रिजल्ट आ गया, कि मैंने आपको भेज दिया। मैं नहीं देख रहा, आप देख के बता दो। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। फिर कहते हो गया आप 96 रैंक है। इससे पहले भी आप कोई एग्जाम में असफल हुए थे क्या? सर मेरा तो असफल तो वैसे नहीं हुआ, इसमें कांस्टेबल में सफल जरूर हुआ था। कांस्टेबल जो 2018 वाली थी। असफलता का मुंह ही नहीं देखा आपने, आप तो कहाँ देखोगे लेके बैठे हो। सर मेरा हुआ क्योंकि जैसे 2014 में सिलेक्शन हो गया तो कांस्टेबल वो ज्वाइन नहीं किया, 2018 वाला पास नहीं हुआ और उसका रिजल्ट आ गया 1-1.5 महीने आप पहले। तो माइंडली तो वो जो जो लास्ट के 2 महीने थे ना, तो वो तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे। लेकिन फिर ताने मारने शुरू कर दिए, तो उनको जवाब तो मिल गया होगा, आपको नहीं देना है पोस्ट डाल। ये मेच्योरिटी नहीं दिखा। हाँ आपको भी कहा होगा, जाहिर सी बात है कहेंगे वो ज्वाइन कर ले आ रहा है, अब कांस्टेबल में क्यों नहीं हो रही, कहा है घर वालों ने उनको जी भी करता है कि उनको जवाब तो दे, लेकिन जवाब ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर आप पोस्टें डाल के देते हो, स्टेटस लगा के, तो ये आपकी मेच्योरिटी नहीं दिखाती कि बच्चा मेच्योर नहीं है। ये चीजें होती है। नहीं सर, हमें भी लोग कह देते हैं, हम उस चीज में जब सफल होते थे ये नहीं कि हम पोस्टें डालेंगे नहीं, क्योंकि इससे समझदार व्यक्ति ये देखता है यार ये बचकानी हरकतें, बच्चे वाली हरकतें। तो ऐसा तो नहीं किया होगा? नहीं सर, तो आप तो क्या बात है। अब क्या कि घर वाले भी कहने लग गए कि एक छोटी मोटी तो कोई ज्वाइन कर ही ले, ऐसा ही मोटी है बाद में कर ले। बिल्कुल कहेंगे। तो फिर मतलब मोटिव एक ही था कि ऐसा ही बनना है। और फिर वो कांस्टेबल हुआ नहीं पास, घर वालों को जवाब क्या देंगे, कांस्टेबल पास नहीं हुआ, ऐसा ही की तैयारी कर रहा है। तो फिर थोड़ा वो 1.5-2 महीने डिप्रेशन में थे, लेकिन फिर भी बढ़िया तैयारी हो गई क्योंकि साथी दोस्त अच्छे थे। जाता है अब शरीर आएगा थोड़ा। लेकिन फिर भी अच्छी तैयारी होगी लास्ट के 2-3 महीने, क्योंकि साथ ही होते हैं वो मतलब मोटिवेट करते रहते हैं। रूममेट की बहुत ज्यादा हाथ होता है अपनी सफलता में। ये बात सही है। तो अपने तो क्या टेंशन थी? हाँ मैंने तो सुन लिया, ठीक है हो गया, ठीक है, वरना ये पटवारी तो है ही। हाँ वो तो था कि जॉब सिक्योरिटी थी मेरे पास पहले से, आप माइंडली फ्रेश थे। दूसरा ये था भी जब मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था, और मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। मेरी एक छोटी सी गलती थी, इतना सा कोई काम करा ना उस पर मेरी पैर लगा, और मेरी जो पैर की छोटी उंगली थी वो फिजिकल से 20 दिन पहले टूट गई, दो तरफ से, और डैमेज हो गया फिर। पर हौसला था, चलो फिजिकल मेरा पास हो गया। रिजल्ट आया जिस दिन, तो विक्रम घर पे था, मैंने पहले मेरा रिजल्ट देखा, 73 रैंक थी, खुश हुआ चलो। पर वो जब पहली बार पटवारी की जॉब मिली थी उस दिन तो मैं नाचा भी था। पहली नौकरी में खुशी होती, बाद में इतना। हाँ फिर मैंने विक्रम को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तेरी रैंक आ गई है, रिजल्ट आ गया देख ले। इसको भी फिर फ़ोन पे बताया, मैंने कहा भाई तेरी 96 रैंक है, मेरी 73। क्योंकि लास्ट समय पे हम दोनों एक ही रूम में स्टडी करते थे, लगातार 1-1.5 साल से आपस में जुड़े हुए थे, तो स्वाभाविक था, खुशी का माहौल था। घर वालों में भी बहुत, पापा ज़्यादा खुश हुए थे क्योंकि वो खानदार का बाप है, नहीं तो हाँ बिल्कुल। आप में से शादी किस किस की होगी? सर भी तो किसी की नहीं हुई। अच्छा, कितने रिश्ते आ गए खानदार? सर हो बताओ, ये चीजें ज्यादा सर इनका हो भी गया सर
आना शुरू हुए थे, इतने में घर वालों ने सोचा कि और ज्यादा ना आए। कई बार घर का यही परेशान जब वो शुक्लान मना करांगा फिर आना बंद हो जाएगा, ये भी कई नौकरियों वालों के साथ हुआ है, बाद में आने ही बंद हो गए। ठीक है, आपके कितने आ गए? सर दीपावलियों तक तो खूब आए थे, लेकिन फिर घर वालों ने मना कर दिया कि एक बार नहीं करेंगे, एक बार ट्रेनिंग हो जाए, तो अब बंद हो गए 1.5-2 महीने से। अब की बार आते ही फिर अब तो ट्रेनिंग के बाद ही आपके जाकिर जी रिश्ता गुरुजी 12वीं में आने लग रहा है। रिश्ता हो भी गया इनका तो। सर इनका हो गया क्या? अब हो गया। अच्छा, कहाँ है आपका ससुराल? ससुराल सूरतगढ़ के नजदीक है पिपेरन, और जिनसे रिश्ता वो भी ऐसा सिलेक्टेड है। अरे वो वाह, क्या बात है। मेरे साथ ही पटवारी है, साथ में नवीना जानी नाम है। नवीना जानी है। पटवारी में तो अब ऐसा ही नहीं हो गया। हाँ। हम दोनों, नवीना, मैं और कुछ हमारा एक पटवारी का बैच था, उसमें हम एक अब ही कौन जगह किसको पोस्ट- ऑर्डर देगा? सर अब ऐसा होगा ना, सर, हमारे order तो तो- डबल स्टार ही होंगे, इनके चार चार। क्या बात है। आपका, आप तो नौकरी पे लग गए और आप लेट कैसे कर रहे हो? मैं तो बस यही था कि शुरू से मेरा टारगेट था आरएस कहीं ना कहीं आप ही मना कर रहे हो, घर वालों की जल्दी रहती है बच्चे की शादी की, क्योंकि एक अलग खुशी है, हर माँ बाप ये खुशी देखना चाहता है, तो उनके जल्दी रहती है कि जल्दी से टाबर को ब्याह करा। तो अब पहला टारगेट तो आरएस था मेरा कि भी मैं आरएस का दूं। 2016 में मैंने दिया था, उसमें नहीं हुआ। फिर मैंने 2018 का ये सोचा भी आरएस देने के बाद पढ़ाई भी छोड़ेंगे, आराम से शादी भी करेंगे, पर उस समय 2018 का मेंस भी दिया था, मेंस क्लियर नहीं हो पाया। अब एक बार और प्रयास करेंगे, उसके बाद शादी भी करेंगे। अच्छा, अब और वैसे हर चीज की अपनी एक उम्र होती है, और शादी को आनंद भी अब भी आओ को, क्योंकि बाद में फिर बुढ़ापो जाए ना गटी घूमी जाए ना, और लेट क्यों करा आप? और शादी के बाद ही पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि शादी के बाद नहीं पढ़ सकते। तो घर का जल्दी कर रहे हैं, मन पतो है, और घर का किए तो बार बार रिश्ता आवे नहीं, तो वे भी बेचारा कितना दिन मना करे। सही है। तो अब मैं, हमारी भी इच्छा है कि थर शादी मामा जल्दी जरूर। वीडियो थर घर का देखा मैं का गुरजे की बात मानने करोगे। मैं जल्दी लगाई राखी है। तो वैसे अपना तो डबल रिश्ता हो गया ना, एक तो डायरेक्ट हो गया, और एक जो आपके पास भरत सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा, उनके थ्रू भी, तो फिर तो आना कंपलसरी हो गया। आएंगे आप, तभी तो कह रहे हैं भी जल्दी करवाओ, हम भी आए। लॉकडाउन के बाद कोई शादी अटेंड नहीं की हमने। या आप भी गए हो क्या लॉकडाउन के बाद? कोई मौका ही नहीं मिला, बुलाया नहीं, 50 में ही नहीं आए। मैं भूल गया हूँ शादियों में लॉकडाउन में, क्योंकि तहसील में था। सारे कर्मचारी क्या हुए, 21 मार्च को लगा था लॉकडाउन, तो 20 को शायद शनिवार था, शुक्रवार था, सब चले गए। आशंका ये थी भी कुछ बड़ा करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो सारे कर्मचारी घर की तरफ चले गए। अब मैं जाने वाला था उस दिन, मैंने तहसीलदार जी को कहा भाई मैं घर जाके आता हूँ। तहसीलदार जी ने कहा यार सारे चले गए, ऑफिस कानून वो स्टाफ कोई नहीं है, आप यहीं रहो। और वो लॉकडाउन लग गया इतने में, और फिर वो लॉकडाउन में जो सरकारी महकमे में काम होता है, और बीच में शादियों की भी आपको पता है कि 20 की संख्या के साथ शुरू होते हैं। हम निरीक्षण करने जाते थे शादी, तो उसमें वहाँ खाना खाना भी बहुत साथी थी तहसीलदार। आराम बिठा पहला कान शांत करो। आप समाज से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है इस नौकरी से जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का काम पड़ता ही पड़ता है। और इस नौकरी में जो नौकरी समाज से पूर्णतः जुड़ी हुई हो, उसमें एक अच्छी छवि बनाए रखना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। पुलिस विभाग में कई लोगों की बहुत अच्छी छवि, जैसे दिनेश एनएम साहब आपने नाम सुना, उन्होंने बहुत अच्छी छवि बनाई है पुलिस की। तो आप भी, इच्छा है हमारी यही कि आपका भी उनकी तरह हो, दबंग दबंग हुन दबंग दबंग। धन्यवाद सर। हाँ, कामना है, क्योंकि आप इस नौकरी में जा रहे हो, वहाँ क्या होता है थाने के अंदर, सही आदमी तो झूठ बोलता है, झूठा आदमी सच बोलता है। बाबू कैसे, मेरे घर पे चोरी हुई है, मैं आदमी सुई, लेकिन थाने में जाके झूठ बोलूंगा भाई जी 10 लाख तो रुपया पड़ा, 5 है पड़ा, 5 रुपए पड़ा, मैं सही हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब जिसने चोरी की वो कैसा आप की वो बेचारा साक्षी बोल रही है। यानी ये एक ऐसी नौकरी है सही आदमी झूठ बोलता है, झूठ सही बोलता है। तो आप उस लाइन के अंदर जा रहे हो, फिर क्या होगा, ऐसा ही माहौल ही चारों मेरा ऐसा ही होता है इसके अंदर। तो आपको उज्जवल भविष्य की कामनाएं सबको, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगा होगा इंटरव्यू, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हमारी तो एक ही इच्छा है कि हम आपकी शादी में आए। जरूर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर।